इसमें शॉर्टकट्स में मैं खैर चला गया हूँ। यहाँ से हम जाएँ तो एक रेस्ट मोड है, इसको दबाऊँगा है, कहीं बाहर निकल। अस्सलाम वालेकुम पाक व्हील्स, मेरा नाम है सुनील। मैं जो पाक व्हील्स फर्स्ट लुक रिव्यू सीरीज के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम जिस गाड़ी का फर्स्ट लुक रिव्यू लेके आए हैं बड़ी स्पेशल कार है। स्पेशल इन द सेंस दैट पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक गाड़ियों का जो है ना गहमा गहमी सी होती जा रही है, एक पे बाद एक इलेक्ट्रिक गाड़ी आ रही है। और आज की जो गाड़ी है वो नन अदर देन गुगु मोटर्स की बॉक्स है, इसको बॉक्स कह सकते हैं। गुगु मोटर जो है पाकिस्तान में 1 साल पहले गुगु गीगी भी लेके आया था, एक छोटी गाड़ी थी। और ये जो प्रोडक्ट है ये डोंगफेन बॉक्स के नाम से भी आई है चाइना में। और ये मेरे ख्याल से अगर देखा जाए तो इसके 3 वेरिएंट लॉन्च किए गए हैं पाकिस्तानी मार्केट में, E1, A2, E3। E3 जो है वो टॉप वेरिएंट है और आज का जो वॉक अराउंड है हम ये टॉप वेरिएंट का करें। सो अगर हम गाड़ी के स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो जो इसका बैटरी साइज है वो 43 किलोवाट आवर्स की बैटरी है। और अगर हम इसके परफॉर्मेंस फिगर्स की बात करें तो 93 हॉर्स पावर ये गाड़ी प्रोड्यूस करती है विद 160 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क, जो कि एक अच्छे फिगर है इस गाड़ी के साइज़ को देखते हुए। अगर हम इसकी टोटल क्रूजिंग रेंज की बात करें, बिकॉज इलेक्ट्रिक गाड़ियों में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो पहला सवाल होता है, लोग पूछते हैं जी लाहौर से इस्लामाबाद चली जाती है। इसकी जो कंपनी के क्लेम्ड फिगर हैं जो कि CLTC के मुताबिक वो दे रहे हैं वो है 440 किलोमीटर। WLTP अगर आप इसको कर लेंगे तो ये 360 के करीब आ जाएगी और EPA पे 309 किलोमीटर। बट ये ऑल क्लेम्स हैं, इनको चलाने पे मैटर करता है आप शहर में चला रहे हैं, किस तरह चला रहे हैं, हैवी फुट से चला रहे हैं या लाइट फुट से चला रहे हैं। सो गाड़ी की जो फ्रंट लुक है वो बहुत खूबसूरत है। बहुत सी इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तरह इसके अंदर आपको सामने बहुत ही खूबसूरत एक DRL नजर आती है। और क्योंकि इस गाड़ी में 360 कैमरा, बल्कि इसको 360 भी नहीं है 560 कह रहे हैं, बिकॉज इसके अंदर ट्रांसपेरेंट ऊपर आपको गाड़ी नजर आती है, तो आपको इसमें काफ़ी कैमराज भी नजर आएंगे। टॉप वेरिएंट के अंदर फ्रंट और रेयर दोनों में पार्किंग सेंसर है। गाड़ी का जो फ्रंट लुक है ना वो बड़ी बल्की सी है और इसकी शक्ल को देख के यानी फ्रंट को देख के आपको पता लग जाता है कि इट्स नॉट अ नॉर्मल कार, बिकॉज जितनी इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ होती है ना उनका एक स्टैंस होता है जिससे वो आपको बता रही होती है कि हम इलेक्ट्रिक हैं। सो हेडलाइट बड़ी खूबसूरत है। नीचे अगर आप देखेंगे आपको एक पिंक गोल्ड रंग की स्ट्रिप्स नजर आएंगी जो कि आपको अगले बम्पर के अंदर दोनों साइड्स पे नजर आएंगी और साइड के अंदर भी गाड़ी के यही पिंक स्ट्रिप्स आपको नजर आएंगी जो गाड़ी के कैरेक्टर के अंदर एक थोड़ा सा फंकी लुक ऐड करती हैं। साइड पे आप जो पहली चीज नोटिस करेंगे वो एक तो गाड़ी के अलॉय व्हील्स के अंदर डोंगफेंग का लोगो है और 17 इंच के अलॉय व्हील्स हैं जिसके अंदर आपको पियानो ब्लैक और जिसे कहते हैं डायमंड कट जो है मटेरियल में उसमें मिलेंगे। अगेन वेरिएंट वाइज जो है इसके व्हील का साइज फर्क हो सकता है, बट E3 जो कि टॉप वेरिएंट है इसके अंदर 17 इंच का जो है ना अलॉय व्हील है। साइड पे जो दूसरी चीज आप नोटिस करेंगे वो आपको डोर मोल्डिंग मिल जाएंगी जो कि प्लास्टिक की है और उसके अंदर भी आपको ये रोज गोल्ड जो है जो सामने आपको नजर आ रहा था एक फंकी कैरेक्टर वो नजर आएगा। सो गाड़ी की जो डोर हैंडल वो कंसील्ड है एज यू अप्रोच द कार। इसमें पैसिव एंट्री मौजूद है, मतलब गाड़ी ऑटोमेटिकली खुल जाएगी। तो आप ये देख सकते हैं कि इसके जो दरवाजे हैं दे पिलरलेस। रेयर एंड की तरफ अगर आप आएंगे तो आपको यहाँ पे एक कर्व नजर आएगा जो कि थोड़ा बहुत इसके अंदर कैरेक्टर लाइन जो ऐड कर रहा है। बाकी एक कैरेक्टर लाइन है जो शुरू से लेके एंड तक पिछले फेंडर से अगले फेंडर से जाती है और ज्यादा कोई इसमें डिजाइन से नहीं खेला गया। बैक एंड पे अगर आप आ जाए तो गाड़ी की जो रेयर लाइट्स हैं वो बहुत बड़ी हैं और बड़ी इसके अंदर जो है ना इसके रेयर लुक के अंदर एक उसकी बड़ा एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। उसके अलावा यहाँ पे सेंटर में एक पियानो ब्लैक स्ट्रिप है जो कि मेरे ख्याल से हर कलर के साथ पियानो ब्लैक ही रहेगी। इसके अलावा अगर आप देखें तो पीछे नॉर्मल इसका बम्पर है और उसमें पार्किंग सेंसर है। बम्पर भी अगेन ब्लैक प्लास्टिक और बॉडी कलर के साथ जो है मिक्सिंग है। यहाँ पे आपको बॉक्स का लोगो और डोंगफेंग का लोगो जो कि पेरेंट कंपनी है वो आ जाता है। सो फ्रंट आपको दिखा देते हैं क्योंकि इलेक्ट्रिक गाड़ी है उसमें इंजन कोई होता नहीं, इसके सारे इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स आपको नजर आ रहे होंगे। तो नीचे ये इलेक्ट्रिक मोटर है 70 किलोवाट और ये इसकी स्टार्टिंग बैटरी है। ये इसकी मैक्सिमम चार्जिंग कैपेसिटी 6.6 किलोवाट जो मैंने आपको बताया था इसी चार्जिंग पे है। ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम की जो वाटर कूल्ड है आपको मैंने बताया, इसकी बैटरी एयर कूल्ड है। तो ये इसका सारा फ्रंट आ गया और अब इंटीरियर से आपको दिखाते हैं। मैंने आपको पहले बताया था इस गाड़ी में पैसिव एंट्री मौजूद है, तो जो ही मैं गाड़ी के करीब पहुंचा हूँ गाड़ी खुद ही खुल गई है। और पैसिव एंट्री का मतलब ये कि गाड़ी को स्टार्ट करने की जरूरत भी नहीं। व्हेन आई एंटर द कार विद की इन माय पॉकेट तो गाड़ी ऑलरेडी स्टार्ट है। सो अंदर बैठते साथ ही जो पहला इंप्रेशन आता है वो इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द एक्सटर्नल। जो बाहर का एक इमेज था गाड़ी का, अंदर बैठ के एक एक्सट्रीम लग्जरियस आपको इंटीरियर नजर आ रहा है जिसमें बहुत ज्यादा अगर आप देखें तो आपको लेदर पैडिंग लेदर स्ट्रिप्स नजर आ रही है और एक बहुत ऐसे लगता है कि आप किसी बहुत प्रीमियम गाड़ी के अंदर बैठ गए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने नोटिस की तो इसके अंदर वेलकम सीट थी, तो जो ही मैंने गाड़ी के अंदर बैठा था सीट ने अपने आप को एडजस्ट कर लिया था। अब अगर हम इसकी मैं सीट बेल्ट लगा लूँ पहले ताकि ये बीच में हमें तंग ना करे। अगर हम गाड़ी के ओवरऑल फर्स्ट इंप्रेशन की बात करें इंटीरियर की तो अगेन मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लग्जरियस है। इसके अंदर जो सिंथेटिक या आर्टिफिशियल लेदर का जो यूज किया गया और साथ जो स्टिचिंग की गई है ये बड़ा एक इसको लग्जरी पूरी लुक दे रहा है। ऑल्दो द कलर जो है वो पाकिस्तान के लिहाज से शायद वाइट थोड़ा बिट एग्रेसिव मूव वो शायद थोड़ा टाइम के साथ खराब होते हैं, लेकिन अभी उसकी खूबसूरती बहुत जो कहते हैं ना लाजवाब है। स्टीयरिंग व्हील भी जो है वो नॉन कन्वेंशनल स्टाइल का और उसके अंदर भी वो ग्रे और जो व्हाइट जो है उसकी जो कम्बिनेशन उसको यूज किया गया। ओवरऑल डैशबोर्ड का ऊपर अगर आप देखेंगे तो हार्ड प्लास्टिक है, नीचे ये सिंथेटिक लेदर या इसको आप आर्टिफिशियल लेदर कह सकते हैं और नीचे फिर उसके प्लास्टिक जो यूज किया गया
टू टोन है ज़्यादातर। एसी ग्रिल के लेआउट की बात करें वो भी वन एंड टू अदर एंड चलते हैं, और उसके ऊपर भी आपको सिल्वर जो है ना मैट क्रोम जो है वो फिनिश नजर आएगी। वही सिल्वर मैट क्रोम फिनिश आपको डोर हैंडल्स में भी नजर आएगी, जिनकी जो है ना अगर शेप की बात करें तो बड़ी मॉडर्न एंड नॉन कन्वेंशनल है। उसी मटेरियल को थ्रू आउट अगर आप सेंटर कंसोल में भी देख लें तो यहाँ पे भी आपको वाइट लेदराइट यूज हुआ मिलेगा। इसके साइड पे आपको जो है ना मैट एल्यूमिनियम जो कलर होता है या मैट क्रोम जो है सिल्वर वो यूज किया गया है। यहाँ पे ये चार्जिंग पैड है, वायरलेस चार्जर, हालांकि इस पर कोई निशान नहीं है, बट आई हैव ट्राइड इट, इट्स वायरलेस चार्जर। और इसका जो सेंटर कंसोल है इट्स मोर लाइक जिस तरह एमपीवीज में नहीं दिया जाता कि नीचे काफी ज्यादा जगह है, सो लॉट टू ऑफर इन द जो कहते हैं ना यहाँ पे आपकी अगर हम देखा जाए ओवरऑल जो है ना बंद पहले वन गेट्स ओवरवेल्म्ड जब वो गाड़ी के अंदर बैठता है। एक और चीज बड़े मजे की, अगर आप इसका ग्लव बॉक्स देखें जिसको पाकिस्तान में डैशबोर्ड कहते हैं, तो आपको ऐसा लगेगा कि कुछ लेदर बैग है और उसको यहाँ पे लॉक किया गया है, बट इसकी जो ट्रे है वो बड़े मजे से बाहर निकलती है और आप इसमें लैपटॉप वगैरह भी रख सकते हैं। तो ये भी एक बड़ा जिसे कहते हैं ना मॉडर्न इसको फिनिश दी गई है। इसके अलावा अगर हम इधर बात कर लेते हैं, अगर क्लस्टर की बात करें, इन्फॉर्मेशन क्लस्टर की बात करें, इंफोटेनमेंट सिस्टम की, उस पर आ जाते हैं। सो जो इन्फॉर्मेशन क्लस्टर है दिस इज 5.1 इंचेस LCD, नॉट LED, ये LCD है जो कि आपको तमाम नेसेसरी इन्फॉर्मेशन दे रही है, आपको बता रही है कि गाड़ी कौन से ड्राइविंग मोड में है। इसमें इको, स्पोर्ट्स, कंफर्ट और एक मोड और है, 4 मोड है। यहाँ पे ये आपको बता रही है इस टाइम पार्किंग स्टेट में है, ये टाइम बता रही है, अभी ये पार्किंग आपकी हैंड ब्रेक लगी हुई है। यहाँ पे पावर आपका मॉनिटर है। यहाँ पे ये आपको बता रही है कि गाड़ी के अगर दरवाज़ा हम खोल लेंगे तो आपको ये मॉनिटर बता देगा दरवाज़ा खुला हुआ है। ये आपको बता रही है कि गाड़ी के अंदर भी कितनी रेंज मौजूद है, 349 किलोमीटर ऑफ रेंज मौजूद है, और ये टोटल अभी तकरीबन 1200 किलोमीटर चली हुई गाड़ी है। तो इसका मतलब है कि इस गाड़ी को ही काफ़ी अभी तक आजमा के देख चुके हैं शहर के अंदर। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं इसके सेंट्रल इंफोटेनमेंट सिस्टम के ऊपर। इंफोटेनमेंट सिस्टम जो है 12.8 इंचज़ का है, और इसके अंदर काफ़ी चीज़ें जो आप गाड़ी की कंट्रोल कर सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल अगर मैं व्हीकल सेटिंग में जाऊं तो यहाँ पे आपको डिफरेंट चीज़ें नजर आएंगी। एक्सटीरियर की साउंड जो मैंने आपको बताया कि इस गाड़ी में कार फाइंडर भी है, अगर आप पार्किंग में कहीं खड़े हो और भूल जाएं कि आपकी गाड़ी का है तो जस्ट स्विच बटन इसका अनलॉक करेंगे तो गाड़ी जो है वो आपको एक आवाज़ देना शुरू कर देगी, म्यूजिक प्ले करेगा। ये इलेक्ट्रिक गाड़ी में काफ़ी गैजेटरीज आ रहे हैं, तो वो इसको बेसिकली आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। कार अनलॉक के साउंड इफेक्ट हैं, देयर आर लॉट दैट यू कैन डू, बट इसमें अगर हम यहाँ से आ जाएं तो अगर हम व्हीकल सेटिंग में जाएं तो यहाँ से आपको पता लगेगा कि बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। मतलब इसके ड्राइविंग मोड हैं, इवन इसका जो इसके अंदर रीजनरेटिव ब्रेकिंग है उसके जितने लेवल हैं वो भी आप यहाँ से सेट कर सकते हैं, और एडास के जितने फीचर्स हैं वो भी आप यहाँ से सेट करते हैं, उनकी लिस्ट में भी आपको बताता हूँ। सो देयर इज लॉट दैट कैन बी डन। गाड़ी से रिलेटेड आपने कोई भी चीज़ करनी है ना तो आप इस स्क्रीन के थ्रू बेसिकली जाएंगे और गाड़ी की डिफरेंट जो है सेटिंग्स को आप यहाँ से जाके चेंज कर सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे डिफरेंट प्रोफाइल्स हैं, आप वो सेट कर सकते हैं। गाड़ी में ऑटो पार्क का जो है फीचर है वो कर सकते हैं। इसके अलावा इसके तीनों वेरिएंट्स के अंदर जो है ना TPMS जो है वो आता है, स्टैंडर्ड है। सो यहाँ से आप टायर प्रेशर मीटरिंग पे जा सकते हैं। इसी तरह अगर आप लाइट्स की सेटिंग में जाएं, यहाँ पे डिफरेंट लाइट की सेकंड है, आप फॉलो मी होम कर सकते हैं, कितने देर के बाद आपने लाइट को बंद करना है। ये एक एनर्जी मॉनिटर है जो आपको बता देता है कि आपने कितने उस पर एनर्जी पे, खासतौर पर चार्जिंग जो है ना गाड़ियों की, इसमें काफ़ी लिमिट आप सेट कर सकते हैं 80% पे करना है, क्या करना है। चार्जिंग से मुझे याद है इस गाड़ी के अंदर जो चीज़ मैं अभी आपको बाहर नहीं बताया बल्कि अभी बता देता हूँ बिकॉज चार्जिंग की बात हो रही है। सो इसके अंदर 43 किलोवाट आवर की बैटरी है जो कि सपोर्ट करती है AC चार्जिंग, जो कि यानी घर पे आप चार्जिंग करते हैं अप टू 6.6 किलोवाट आवर्स। तो AC 6.6 का मतलब ये है कि तकरीबन 4.5 से 5 घंटे में ये गाड़ी चार्ज हो जाएगी। टॉप वेरिएंट के साथ 6.5 किलोवाट आवर का चार्जर दे रहे हैं, बेस वेरिएंट के साथ 3 पॉइंट समथिंग किलोवाट आवर का चार्जर देंगे। और अगर आपने इस गाड़ी को DC चार्जर जो कि इंडस्ट्रियल चार्जर है उस पर चार्ज करना है तो 0 to 80 ये तकरीबन 30 मिनट्स में हो जाती है, तो फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। सो जैसे मैं आपको बता रहा था कि अगर आपने गाड़ी के जो डिफरेंट ड्राइविंग मोड हैं वो भी स्क्रीन से कर सकते हैं और आप अपनी मर्जी के शॉर्टकट भी सेट कर सकते हैं। तो ये इसके डिफरेंट ड्राइविंग मोड्स हैं, इको, कंफर्ट, स्पोर्ट, ये 3 ड्राइविंग मोड हैं। इसी तरह एनर्जी रिकवरी जो है वो भी इसके अंदर आप कर सकते हैं। जिस तरह मैंने आपको बताया था कि इसमें रीजन ब्रेकिंग है तो आप उसको स्ट्रॉन्ग, वीक, मीडियम कर सकते हैं। और ये आपकी अगली सीट्स के जो है मेमोरी फंक्शन है। इसके अलावा जो ड्राइविंग सीट है दैट ऑटो, और इसके अलावा इस गाड़ी के अंदर आप 2-3 चीज़ें कर सकते हैं बिकॉज इन इलेक्ट्रिक कार, और इसके अंदर कई लोगों को होता है कि हम इसको जो चार्ज कर रहे हैं वो पीक आवर्स पे हो या नॉन पीक आवर्स पे हो। तो यहाँ पे जो व्हीकल के चार्जिंग वाला एनर्जी वाला है यहाँ पे जाके आप इसका टाइम भी सेट कर सकते हैं कि किस टाइम पे मैंने इसको चार्ज करना है, ताकि आपका जो एनर्जी बिल है वो बेहतरीन जो है ना उस लिहाज से बेहतर हो सके। अच्छा जी, अब हम चलते हैं एडास के फीचर की तरफ। तो इसमें एडास के जो लेवल 2 के सारे फंक्शन होते हैं वो है, लिस्ट जो है काफ़ी लंबी है। तो लेन की असिस्ट है, इस तरह फ्रंट कोलिजन जो फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग है, इमरजेंसी ब्रेक असिस्ट है, साइड ऑब्स्टेकल मॉनिटरिंग है, आपको साइड का भी बता देगा,
इंटेलिजेंट रिकग्निशन में आ जाएगा कि आपको बेसिकली ये बता देगा कि आपने किस स्पीड, बेसिकली रडार के जो फंक्शन है, तो आप इसको एक स्पीड देंगे तो अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल आप समझ लें, उस स्पीड को ये अटेन करेगा। आगे कोई अगर ऑब्स्टेकल या कोई चीज़ आ जाएगी तो ये वापस ब्रेक लगाएगी और उस ऑब्स्टेकल के हटने के बाद उस स्पीड को रीगेन कर लेगी। दूसरा, स्क्रीन से अक्सर लोगों का सवाल होता है कि जी इसमें एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कार पे, तो वो दोनों नहीं है। आपके इसके अंदर अपना सॉफ्टवेयर है, अगर आप इसके अंदर फोन कनेक्ट करना चाहते हैं तो इसके अंदर आपको यहाँ पे मैं होम पे दिखा देता हूँ। सो देयर इज अ QR कोड जिसको आप स्कैन करेंगे और उसके बाद आप इससे कनेक्ट हो सकते हैं। सिमिलरली अगर आपने फोन को वैसे ब्लूटूथ से कनेक्ट करना चाहें तो आप कर सकते हैं, लेकिन आपका फोन मिररिंग के लिए इसके अंदर अपना एक QR कोड है, आप उसको स्कैन करके अपने फोन को मिरर कर सकते हैं। सो ये तमाम चीजें थी इंफोटेनमेंट सिस्टम के बारे में जो मैंने आपको बताया था। अगर गाड़ी के गियर लीवर की बात करें तो गियर लीवर आपको यहाँ पे राइट में नजर आएगा, और यहाँ से अगर आप देखें, इसको मैंने रिवर्स किया तो ये 360 कैमरा है, और इसके 360 कैमरा में सबसे मजे की बात है जिसको ये 560 कह रहे थे, तो अगर आप ये देखें तो गाड़ी को भी ये ट्रांसपेरेंट कर देगा, जो कि पहले आपको गाड़ी कलर्ड नजर आती थी। और यहाँ से आपको एग्जैक्ट बताएगा कि आप अगर रिवर्स कर रहे हैं तो आप किधर लैंड करेंगे। ये देखें, डायनामिक गाइडलाइन है, स्टैटिक नहीं है, डायनामिक है। सो ये बड़ा हेल्पफुल है। इसमें अगर आपने 3D व्यू लेना हो तो आप 3D में भी आपकी गाड़ी को ट्रांसपेरेंट कर देता है। तो आई थिंक इट्स वेरी हेल्पफुल इन ड्राइविंग। और इस गाड़ी के जो साइज है ना, बिकॉज मैंने आपको शुरू में भी बताया कि इट्स अ सी सेगमेंट एसयूवी। सी सेगमेंट का मतलब ये है कि आपकी स्पोर्टेज, आपकी 200, इसकी जो अंदर अगर हम फायरवॉल से लेके एंड तक का साइज लेंगे तो ये BRV से बड़ा है कंपनी क्लेम के मुताबिक, जो इसका कैबिन स्पेस है। और वो नजर आता है क्योंकि मैंने अपनी अगली सीट, अगर मैं इसको फुल पीछे भी कर देता हूँ तो आप फिर भी देखें तो पीछे बहुत ज्यादा स्पेस जो है वो अभी अवेलेबल है। अच्छा, गाड़ी की जो ड्राइविंग सीट है ये 6 वे ऑटो है। इसके अलावा जो इसका जो ड्राइविंग सीट है इसमें हीटेड और वेंटिलेटेड का फंक्शन भी है, जो कि मुझे इनके ब्रोशर में नहीं मिला था, लेकिन मैंने जब गाड़ी के AC के फंक्शन में गया हूँ ना, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो एक सरप्राइज मिला। ये देखें, वेंटिलेटेड और हीटेड का बटन है जो कि सिर्फ ड्राइविंग सीट के लिए है। सो दिस इज द ओनली सीट विच इज 6 वे ऑटो, वेंटिलेटेड एंड हीटेड। ये जो है ये मैनुअल है। इसके अंदर एक चीज जो कि मुझे लगता है कि जिसके ऊपर थोड़ा सा वो किया गया है, हम कह सकते हैं कि कंजूसी की गई, एयर बैग्स। सिर्फ 2 एयर बैग्स हैं। ग्लोबली आने वाले वेरिएंट्स में काफी एयर बैग्स होते हैं, बट हमारे यहाँ पे सिर्फ खाली टिक्कियां हैं। और अगर हम इसकी एंट्री एग्जिट की बात करें तो फ्रंट सीट में एंट्री एग्जिट बड़ा इजी था। मैं आपको पिछली सीट में भी एंट्री एग्जिट करके दिखा देता हूँ। और इसके अंदर वैसे और बहुत से फन फीचर हैं। अगर हम देखें तो मैं अगर इस हेडरेस्ट को उतार दूं तो इसके अंदर एक स्लीव फंक्शन है, वो मैं आपको करके दिखाता हूँ। इसमें शॉर्टकट्स में मैं खैर चला गया हूँ। यहाँ से हम जाए तो एक रेस्ट मोड है, इसको दबाऊंगा। अब देखते हैं क्या होता है, स्टार्ट करते हैं। Rest mode on. To ensure your safety, please get out of vehicle and wait for seat to lie flat. है कहीं बाहर निकल, चलो जी बाहर निकल जाते हैं। Seat will begin to lie flat after 30 seconds. बाहर निकल के देखते हैं क्या होता है। 30 सेकंड। Headrest has been removed. Seat will begin to lie. तो ये जी अभी रेस्ट मोड में जा रही है। अब रेस्ट मोड जो है ऐसा है कि पहले आपने बाहर निकलना है, गाड़ी ये रेस्ट मोड में आ जाएगी और ये पूरा बेड बन जाएगा, और आपने अगली सीट से नहीं, रेस्ट मोड में नहीं घुसने की कोशिश करना। ये बेड है तो आप पिछली सीट पे जाके लेटेंगे। तो मैं पीछे से आकर देखता हूँ। ओए होए, तो अब यहाँ से पीछे से आऊंगा जी, और ये बेड बन गया है। ओए होए होए, ये तो बड़ी बदतमीजी वाला बेड बनाया मैंने, लेकिन है वैसे मजे का। अगर आप कहीं गए हो और रिलैक्स करना चाहते हो तो वाकई तो बेड बन गया, रिलैक्स हो गया। मजीद रिलैक्स करना हो तो और भी रिलैक्स कर सकते हैं। ये चिलैक्स पे पहुंच गया काम, रिलैक्स से ज्यादा। लेकिन ये ठीक है, ये इस तरह की जो है ना बेसिकली फंक्शन ये ज़रा, जितनी इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं दे आर फन मशीन, इनमें कोई भी चीज़ें डाल सकते हैं। बिकॉज जैसा कहते हैं ना कि पहले गाड़ियां बनाती थी इंजीनियरिंग कंपनीज, अब गाड़ियां बनाती हैं टेक कंपनीज। इसी तरह अब जब आप इस गाड़ी से बाहर निकलते हैं और एक ये म्यूजिक बजाती है, अगर आप कहीं गुम जाते हैं तो ये गाना भी गाती है, मेरा लॉन्ग वाच है आपके लिए। तो काफ़ी चीज़ें करती है। लेकिन अब इशू ये है कि अगर इसको रेस्ट मोड से निकालना है तो उसके लिए मुझे फिर बाहर निकलना पड़ेगा। वैसे अगर पिछली सीट का कंफर्ट भी मैं बता दूं तो पिछली सीट का जो है ना, अगेन ये बड़ा सिंथेटिक लेदर यूज किया गया जो कि बड़ा सॉफ्ट है। चाइल्ड आइसोफेक्स जो है सेफ्टी एंकर्स मौजूद हैं, 2 हेडरेस्ट हैं, फ्लोर पीछे बेड जो है वो जो है ना फ्लैट है। तो आई थिंक 3 लोग जो है बड़े आराम से पिछली सीट पे बैठ सकते हैं। और फिर मैं बता दूं, इलेक्ट्रिक गाड़ियां जो है ना वो लॉन्ग रन पे या हाईवे पे चलाने के लिए नहीं बनी होती। दीज आर कार जो कि शहर में अच्छा परफॉर्म करती हैं, और इनकी जो है ना एनर्जी की एवरेज अगर हम बात करें किलो वाट आवर्स पर 100 किलोमीटर, तो बेस्ट आपको तब मिलेगी जब आप शहर में चलाएंगे। और यहाँ भी लिखा हुआ है नामी। तो इस गाड़ी में 2-3 जगह जो है नामी है, 2-3 जगह बॉक्स है, और पीछे डोंगफेंग है। तो अच्छी बात यह है कि ऐसी गाड़ी नहीं, क्योंकि कई दफ़ा कई लोग सवाल पूछते हैं कि जी कोई गाड़ी खास तौर पे हमारे जो है ना मुल्क में लोगों का ख्याल होता है कि चाइना से बना कर ले आए और उसको वाइट लेबल किया, किसी ने किसी नाम से डाल दिया, किसी ने किसी नाम से। तो डोंगफेंग इज़ अ नोन कंपनी, और इनकी ये प्रोडक्ट है काफ़ी कंपनियों जो है ना मुल्कों में आ रही है ऑलरेडी। अब अगर हम बात कर लें इस गाड़ी के वारंटी टर्म्स की, तो गाड़ी की वारंटी टर्म जो है वो 2 साल या 1 लाख किलोमीटर गाड़ी की,
और बैटरी के लिए 1.5 लाख किलोमीटर और 4 साल की है। अब इस गाड़ी के प्राइस टैग के ऊपर आ जाते हैं। इस गाड़ी का जो प्राइस टैग है वो पाकिस्तान में, जो मैंने आपको बताया, 3 वेरिएंट्स में आ रहा है। तो और जिस वेरिएंट का हम रिव्यू कर रहे हैं ये टॉप वेरिएंट है, तो इसकी जो एक्स शोरूम प्राइस है वो 75 लाख 75 लाख रुपीज है। और अगर आप इस गाड़ी की ऑन रोड प्राइस जानना चाहते हैं तो पार्क व्हील्स के न्यू कार सेक्शन में जाएं, जहां पे आपको अपने रिस्पेक्टिव सिटी में विद रजिस्ट्रेशन इस गाड़ी की कॉस्ट जो है उसका आइडिया हो जाएगा। सो दिस इज अबाउट द फर्स्ट लुक ऑफ फर्स्ट इंप्रेशन ऑफ दिस कार। हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों के लिए इसका एक्सपर्ट रिव्यू भी जल्द लेकर आए। मैं रस्म रिव्यू अदा करने जा रहा हूँ, गाड़ी की डिक्की में बैठ के एक तस्वीर खिंचाऊंगा। आप तब तक बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपसे अगली रिव्यू में मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपने गिरदों के लोगों का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।